चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण राजा थे जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हें मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म संभवतः 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनका जन्म संभवतः मगध राज्य के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उन्होंने नंद राजवंश के साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और उसे परास्त करने के बाद वह स्वयं को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक राजा के रूप में प्रख्यात कर दिया। चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो बिंबिसार और अजात शत्रु का वंशज था। चंद्रगुप्त धनानंद युद्ध। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईपू तक का धनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि चाणक्य पाटलिपुत्र में निवास करते थे। उस समय पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी और मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। उस समय नंद वंश का राजा घनानंद था, जो स्वभाव से क्रूर था तथा हमेशा प्रजाहित को कर आनंदमयी जीवन जी रहा था। इस स्थिति से क्रुद्ध होकर चाणक्य ने उसे सुझाव भी दिया, लेकिन उसने इस सुझाव को मानते हुए इसके उलट पूरे राजसभा में चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य ने उसी क्षण घनानंद को चुनौती दिया कि तुम्हारा यह विशाल साम्राज्य मैं नष्ट करके रहूंगा, और उसी दिन से वह इस कार्य हेतु गंभीरता से सोचने लगे। रास्ते में लौटते वक्त उन्होंने एक बच्चे को राजकिल्लम, एक प्रकार का खेल खेलते हुए देखा। इस खेल में बहुत ही सूझबूझ की आवश्यकता होती थी। चाणक्य ने कुछ देर तक उस बच्चे को गौर से देखा और फिर उन्हें तत्क्षण ही उनका उत्तर प्राप्त हो गया, और यही से चाणक्य उस साधारण बच्चे को तक्षशिला ले गए, जहां चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। यहीं उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न कलाओं में पारंगत किया। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हर तरीके से शक्तिशाली बनाना चाहते थे, और उन्होंने बनाया भी, लेकिन उनको इस बात की चिंता थी कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में जहर मिलाकर ना दे दे। इसी कारण वह चंद्रगुप्त को बचपन से खाने के साथ जहर दिया करते थे। उनका साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदकुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग थे और सबके सब एक अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश सड़कों एवं राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। उनका सैन्य बल की बात करें तो मौर्यों का साम्राज्य में भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपन्नता के नजरिए से काफी मजबूत हो गया था। इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल, 80,000 अश्वारोही, 8,000 संग्राम रथ, 9,000 हाथी थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की न्याय सभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारण प्रकार धर्मस्थीय को दीवानी और कंटक शोधन को फौजदारी की अदालत कह सकते हैं। दंड विधान कठोर था। शिल्पियों का अंगभंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राज्य कर न देने पर प्राणदंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंगछेद का दंड था। सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया। इस बात का समर्थन रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। इस लेख में चंद्रगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में एक पहाड़ी नदी के जल को रोककर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के पौते और हमारे इतिहास के महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? ये कमेंट में अवश्य बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।